हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 16 है राजीव प्रकाशन का। तो आइए पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है देखो पहले। प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो चलो पहले इसका हम लोग एक फिगर बनाएंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो हम लोग एक लड़का बनाएंगे जो कितना मीटर लंबा होगा, 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर लाइन नहीं खींचना है, हम लोग मान लेंगे 1.5 मीटर ही है। जैसे ये मान लिए, एक इसका नामकरण भी रख कर दो, इसे ए नाम रख दो, इसका नाम बी रख दो। ये एक लड़का है, कितना मीटर है, 1.5 मीटर। जो मानना है हम लोग सब यहीं पे लिख दे रहे हैं चित्र में, ठीक है, देख सकते हो आप। लड़का बन गया। अब है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है, तो हम लोग एक भवन बना लेते हैं जो 30 मीटर क्या होगा, ऊंचा होगा। तो ये रहा 30 मीटर ऊंचा एक भवन, ठीक है। तो इसका नाम रख दो चलो सी, इसका नाम रख दो डी। ये भवन हो गया, लिख दो भैया ये भवन है। और कितना मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर। प्रश्न में बोला गया है फिर बोला गया है कि एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। मान लो भाई देखो, ये भवन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोला है कुछ दूरी पर खड़ा है। हम लोग यक्स मान सकते हैं, मतलब इसकी दूरी को नहीं पता है तो यक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो। चलो इन दोनों को मिला दो। अब मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितना है, यक्स है। इनके बीच की दूरी कितना मानोगे, यक्स। फिर तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, मतलब जब कुछ दूरी पर खड़ा था, अर्थात जब बी पर खड़ा है, देख सकते हो जब कहाँ पे खड़ा है, बी पर। तो यहाँ जब ये आंख तो यहाँ होगा, यहाँ से जब इस भवन को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश। कुछ ऐसा फिगर बनने वाला है। तो जब अभी जो यक्स दूरी से खड़ा है, इसका जो कोण बन रहा है वो कितना, 30 अंश। ये दृष्टि रेखा हो गया, ये रहा क्षैतिज रेखा। ये जो कोण बन रहा है वो कितना अंश है, 30 अंश। 30 अंश रख दो। जो यहाँ कट किया है देख सकते हो, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम रख दो, इसका नाम ए रख दो। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये आयत बन रहा है ना, अगर ये पूरा BC यक्स है तो ये पूरा A से E कितना होगा, यक्स होगा, ठीक। तो ये भी यक्स होगा। चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और एक बात और ध्यान से देखो, देखो यही चित्र समझना है। अगर ये AB 1.5 है तो ये CE भी कितना होगा, 1.5 होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 1.5 मीटर। अब प्रश्न पढ़ते हैं। अब हुए तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60। अब देखो बोला जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये बिंदु B से ये लड़का इसे चलना स्टार्ट करा है और जैसे मान लो इस बिंदु पे पहुंचा है। अब यहां से देखने पर इसका कोण 60 अंश हो गया है। ये मतलब कुछ देर बाद जो लड़का है, मान लो कहाँ पहुंच गया है, B से चलना स्टार्ट किया है। अब मान लो यहां पहुंच गया है और B से मान लो इसका नाम F रख दो। तो जो B से F चला है इसकी दूरी नहीं पता है, हम लोग मान ले रहे हैं कितनी दूरी पे चला है, y दूरी पर। तो अगर देखा जाए तो जो BF जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम अगर हम लोग G रख दे तो ये AG जो है BF के बराबर होगा, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक y है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी y होगा। और जो यहाँ पे हम लोग यक्स लिखे हैं ये पूरा कितना है, देखो AE कितना है, पूरा यक्स है।
पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है x। और प्रश्न में बोला गया है कि जब यहाँ से लड़का देख रहा है, जब a से कुछ दूरी पर चला, आँख तो यहाँ पर होगा, यहाँ से देखने पे कोण 30 से 60 हो गया, अर्थात कितना हो गया 60 अंश। अब यहाँ से अगर देखेगा तो कोण कितना होना चाहिए 60 अंश। अब हम लोगों का ये पूरा चित्र बनके तैयार है। अगर चित्र में कोई दिक्कत हो समझने में तो बताना। अब देखो हम लोग बात करते हैं, देखो अब मेन बात है यही जो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ये तो आयत बन रहा है, इससे कोई मतलब ना रखो। जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ध्यान से देखना, ये वाला दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, इन्हीं से मतलब रखो। अब अगर आप मानना चाहते हो तो मान लो, जैसे माना भवन से लड़के की दूरी चित्र में देखा जाए तो BC बराबर x मीटर। और बाकी सब चित्र में दिख ही रहा है। और जो हम लोग माने हैं जब वो दोबारा चला था, और चित्र में देखोगे तो BF बराबर, ये देखो y माने हो तो BF बराबर y मीटर, ये हम लोग माने हैं। अब केवल त्रिभुज देखना है, ध्यान से त्रिभुज देखना। सबसे पहले कोई भी त्रिभुज ले लो, जैसे हम लोग समकोण ADE, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये वाला उठाएंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ADE में देख सकते हो कौन सा कोण 30, tan 30। अब सवाल उठता है tan ही क्यों ले रहे हैं। अच्छा कुछ और बात ध्यान रखो, जब हम लोग समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे तो आधार पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है x, क्योंकि ये x है। लेकिन DE तो पता होना चाहिए। D कैसे पता कर सकते हो, देखो ये पूरा है 30 और ये इतना है 1.5, ये इतना, तो बचा कितना, इतना। ये कैसे ज्ञात करोगे, इस पूरे 30 में से अगर इतना हम लोग घटा दें तो इतना ही बचेगा यहाँ तक, ठीक। तो DE जो हो जाएगा, चित्र में देखना, DE बराबर DC माइनस EC। पूरे DC में से EC खा ले जाओगे तो ये DE बचेगा। DC का मान है 30, EC का मान है 1.5, घटा दोगे तो 28.5, मतलब जो DE मिला है आपको वो मिला है 28.5 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा बहुत हम लोग। अब देखो जो त्रिभुज लिए इसमें tan ले रहे हैं, tan 30। tan क्यों ले रहे हैं, देखो हमें लंब और आधार से ही काम चलने वाला है, क्योंकि यही दोनों पता है अर्थात माने हैं। तो tan ले लोगे यहाँ पे, tan 30 अंश बराबर, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा DE, आधार हो जाएगा AE। tan 30 का मान 1/√3 के अंदर 3 और DE कितना है 28.5 और EE क्या AE, A से E, ये देखो ये पूरा हम लोग x माने थे, यहाँ से लेकर पूरा x ना। तो ये BC AE के बराबर है, तो BC x माने तो AE भी x होगा, तो यहाँ पे x लिखोगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो x बराबर 28.5 गुणे √ के अंदर 3 मीटर। हमसे पूछा गया था, ध्यान से देखो, कि बताइए कि वह भवन से कितनी दूर तक चल गया। मतलब जो B से था, देखो y चला है, तो हमें y चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो छोटा वाला त्रिभुज लो, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला पूरा। अब फिर से त्रिभुज
DEG समकोण त्रिभुज DEG में tan 60 ले लो। लंब बटे आधार, लंब होगा DE, आधार देखो ध्यान से GE, देखो यही है आधार GE। अब देखो G कैसे निकालोगे, पूरा x है और ये इतना y है। अगर इस पूरे AE में से ये y घटा दोगे तो मतलब x माइनस वाई बचेगा। नहीं समझ पाए हो? देखो A से लेकर E तक पूरा कितना है x और ये इतना कितना है y। अगर ये हम लोग घटा दें, x में से y घटा दोगे तो यही बचेगा, अर्थात x माइनस वाई, अर्थात जो ये x माइनस क्या है y। tan 60 का मान √3, DE का मान 28.5 और GE का मान कितना x माइनस वाई। तिरछा गुणा कर दो तो हो जाएगा √3 ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 28.5। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। x का मान देखो यहाँ से उठा के रख सकते हो, तो रख देते हैं √3, x का मान है 28.5 गुणे √3 माइनस वाई बराबर 28.5। √3 अंदर जाएगा तो देखो ये हो जाएगा 28.5 गुणे, थोड़ा सा इधर देख लो, अगर √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 आता है, तो यहाँ पे √3 का गुणा √3 में करोगे 3 माइनस वाई √3 बराबर 28.5। हम लोग क्या करेंगे, देखो इस y को इधर भेजेंगे, 28.5 को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करें तो हो जाएगा 28.5 गुणे 3, ऐसे रहने दो, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 28.5 और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y √3। देखो इन दोनों में 28.5 कॉमन ले सकते हो, कैलकुलेशन है अपने हिसाब से कर सकते हो। 28.5 कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस 1 बचेगा बराबर y √3। अब 28.5 3 में 1 घटाओगे 2 आएगा y √3। 2 से गुणा करोगे 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 57 आएगा। ठीक, 28.5 गुणे 2 करोगे 57 बटे y √3। तो √3 को इधर भेजोगे भाग आ जाएगा, √3 को इधर भेजोगे तो भाग आ जाएगा, तो हो जाएगा 57 बटे √3 बराबर y। आप सीखे होगे √3 अगर हर में आ जाए तो परमीकरण करते हैं, तो परमीकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो 57 गुणे √3, √3 गुणे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऊपर हो जाएगा 57 √3, √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 से कटेगा 19 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 √3 बराबर y। तो y बराबर 19 √3 मीटर। प्रश्न में यही पूछा गया था, देखो कि बताइए कि वो भवन की ओर कितना, देखो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। हम लोग जो माने थे, देखो B से F गए थे, इसी को y, तो यही B से F भवन की ओर चला है, अर्थात y ही हमें ज्ञात करना था, तो मिला कितना 19 √3 मीटर। ये रहा आपका आंसर उस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 16 का। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। बाय बाय।